बहुत सम्मानित विधायक आलम बदी साहब के मैं परिवार और उनके सभी सगे साथी सहयोगी उन लोगों से मिलकर के आया। परिवार के सभी सदस्यों से मिलने का मुझे मौका मिला। बेटे हमारे बगल में हैं, इन्होंने और इनके साथियों ने पूरी सेवा की है। जब वो तकलीफ और परेशानी और बीमारी की हालत में थी तब भी देखभाल, उनकी पूरी दवाई, इलाज या क्या उस समय ज़रूरत है उनको पूरा किया। एक ऐसे इंसान को हम लोगों ने खोया जो पूरा जीवन उसने गुजार दिया लोगों की सेवा में। उन्होंने अपनी पहचान अपनी मेहनत से और उनका परिचय और जो सम्मान उन्होंने पाया, शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना लोकप्रिय विधायक कोई नहीं रहा होगा जिसका सम्मान हर वर्ग के लोग करते थे, हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी समाज के लोग रहे होंगे। उन्होंने हमेशा सम्मान किया। उनके बीच में विधायक जब भी गए होंगे, विधायक जी, उन्होंने कभी भी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। एक तरीके से सौहार्द कैसे बने रहे, भाईचारा कैसे बने रहे, आपस में प्रेम कैसे बढ़े, हमारी जो हिंदू मुस्लिम की एकता है, हिंदुस्तानियत को कैसे पहचान दें, उसको जीवन भर वो करते रहे। इतनी बार के विधायक होने के बावजूद भी उनके ऊपर जो मिलते थे, वो जो उनको जानकारी हासिल होती थी, समाज के भाव को समझते थे हम लोगों ने खोया है एक अच्छे इंसान को। ऐसे इंसान कम आते हैं, कम बनते हैं। और मैं तो ये कहूँगा उनका जहन जो था वो आम लोगों के लिए था, सेवा के लिए था। और हम भरोसा दिलाते हैं उनके से साथियों को, उनके कामों को आगे बढ़ाएं, परिवार के लोग उनको काम आगे बढ़ाएं। हम समाजवादी लोग हमेशा उनके साथ रहेंगे। हालांकि दुख की घड़ी में हम लोग आए हैं, लेकिन इधर जो एक खबर आई है वो ऐसी खबर है, खासकर नई पीढ़ी के लोगों में ऊर्जा भर दी है। जहां जहां जैसे जैसे खबर पहुंची है, लोगों ने खुशियां मना ली। ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था तो बच्चों से बात करके, बुला करके ये फैसला पहले ही ले लिया जा सकता था। और तब ले लेना चाहिए था, क्योंकि जब बच्चों की जान गई है कहीं, और सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, आपने अधिकारी बर्खास्त किए, आप मैनेजमेंट के लिए लगे रहे। हालांकि कैमरे के सामने आप बोलते थे, लेकिन जैन जी की ताकत को देख करके आपको अपना मोबाइल भी टेढ़ा करना पड़ गया, और मोबाइल टेढ़ा कर करके आपको अपनी भाषा, अपना व्यवहार, अपनी भाषण देना पड़ा। और एक बार नहीं, 2 बार देना पड़ा, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग रात में भी जगते हैं, तो रात में भाषण दिया। वैसे तो 8 बजे भाषण होता है अक्सर, इस बार तो रात के 12 बजे के लगभग भाषण हो रहे हैं। ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की। और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। परीक्षाओं के पेपर लीक ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। कानून बनना तो अपनी जगह है, सजा मिलना कोर्ट से मिलेगी, लेकिन किसी भी परीक्षा का पेपर लीक ना हो, ये सबक इस आंदोलन से सीखना चाहिए। और एक बात जो हम सब ने देखा, सीखा, समझा, भारतीय जनता पार्टी जो नकारात्मक राजनीति करती थी, नकारात्मक राजनीति के लिए वो न जाने कितनी धन दौलत खर्च करते थे,
लेकिन नई पीढ़ी युवा के लोगों ने ऐसे नारे बनाए, ऐसे पोस्टर बनाए जिनके बारे में और नारों के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। वो नारे आए, किसी का समर्थन रहा हो ना रहा हो पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन एक एक युवा उससे जुड़ कर गया। ये युवाओं की और आज के ज़माने के इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से और सड़कों पर जो आंदोलन फैला, उसकी वजह से अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके पास न जाने कितने संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उनको भी झुकना पड़ गया।